औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Hello guys, my name is Izharul Haq. I am a computer science student and you're watching Node University. In the series of learning C++, this is our 19th lecture and here we will be discussing about condition part 2. हमने पिछले ट्यूटोरियल में कंडीशन के बारे में पढ़ा है और ये उसकी कंटिन्यूशन में अब पढ़ेंगे जो कि हमारे पास एल्स स्टेटमेंट है। पहले कंडीशन में पहले पार्ट 1 में हमने पढ़ा था एफ कंडीशन और अभी एल्स कंडीशन पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट व्हाट एग्जैक्टली इज एल्स स्टेटमेंट। द एल्स स्टेटमेंट use the else statement to specify a block of code to be executed if the condition is false। इस तरह है कि हमने एक कंडीशन लिखी है एफ में, राइट? तो वो कंडीशन फॉर एग्जांपल नहीं मिली है, मतलब जो कंडीशन है वो फॉल्स हो चुकी है, तो एल्स कंडीशन हम स्पेसिफाई कर देते हैं और उसमें एक ब्लॉक ऑफ कोड लिख लेते हैं और वो फिर एग्जीक्यूट हो जाती है जब एफ की कंडीशन हमारे पास ट्रू ना आए, राइट? वो फॉल्स हो जाए तो एल्स की कंडीशन हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाती है। तो उसका सिंटैक्स किस तरह है, लेट्स सी। सिंटैक्स एफ कंडीशन यानी कि एफ कंडीशन इज ट्रू देन एग्जीक्यूट दिस ब्लॉक ऑफ कोड, राइट? एल्स अगर इस तरह ना हो यानी कि ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाए तो एल्स ब्लॉक में ऑटोमेटिकली सिस्टम मतलब जो हमारे पास कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन एल्स फॉल्स। कौन सा कंडीशन की बात हो रही है? ये कंडीशन की बात हो रही है कि अरे ये फॉल्स हो तो ये एग्जीक्यूट कर देना। इस तरह अगर मैं प्रैक्टिकल एग्जाम लाइफ में एग्जांपल दे दूं तो फॉर एग्जांपल आपका छोटा भाई या बड़ा भाई बाजार जा रहा है, राइट? तो उससे आप कह दो कि मेरे लिए एक यानी कि फॉर एग्जांपल लेट्स से 1 केजी बिरयानी ले आना, राइट? फॉर एग्जांपल आपने कहा कि अगर बिरयानी ना हो तो फिर पुलाव 1 केजी ले आना, राइट? तो इस तरह की मुख्तलिफ कंडीशन हमारे पास हो सकती है। फॉर एग्जांपल आप किसी दूसरे मुल्क में जा रहे हैं, राइट? तो आप फॉर एग्जांपल एक एयरलाइन है हमारे पास एमिरेट्स, राइट? एमिरेट्स का टिकट या मतलब उस स्पेसिफिक तारीख पे अवेलेबल ना हो तो आप किस में जाना चाहोगे? किसी दूसरी एयरलाइन में, राइट? तो अगर एमिरेट्स का मतलब सीट बुक है या कोई फ्लाइट नहीं है तो आप किसी दूसरे में शिफ्ट होगे, राइट? तो इस तरह की कंडीशन हमारे पास मतलब एफएल्स पे ही जिंदगी चल रही है। ओके, सो एग्जांपल अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी हम देख लेते हैं, राइट? एग्जांपल एंड टाइम इज इक्वल टू 20। टाइम हमारे पास 20 है, राइट? इफ टाइम लेस देन 18, अगर टाइम लेस देन 18 हो तो तो से गुड बाय, गुड डे, सॉरी, गुड डे एंड एल्स गुड इवनिंग। सही है ना? तो फिर हमारे पास यहाँ पर आउटपुट में क्या आएगा? गुड इवनिंग, बिकॉज 20 इज ग्रेटर देन 18 नॉट लेस देन 18, राइट? तो चलिए इसको प्रैक्टिकली कोड करके देख लेते हैं। लेट्स सी, आई एम गोना मेक अ ब्रांड न्यू फाइल। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या कर लिखता हूँ, इस सेंटेंस को रिमूव कर देता हूँ एंड आई एम गोना सेव इट विद द नेम ऑफ सी प्लस प्लस कंडीशन पार्ट 2, राइट? बिकॉज दिस इज द पार्ट 2, मैंने ये पार्ट 2 के नाम से सेव किया, राइट? तो मैंने यहाँ पर लिखा एंट एज, लेट्स से टाइम की जगह एज लिखते हैं, एज 20, राइट? 20 लिखा। तो यहाँ पर कंडीशन लिखा एफ एज इज लेस देन 18। अगर एज लेस देन 18 है तो क्या कर दो, तो फिर आउट कर दो एक मैसेज के यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। I don't know the correct spelling of license, but चलता है। That's not the class of English, right? Else सी आउट कर दो you are eligible, you are eligible, right? तो इंड एल कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, सो इसको मैंने सेव करा एंड आई एम गोना मेक एग्जिट व्हाट, ओ हियर इज द प्रॉब्लम, मैंने मैंने ज्यादा दिए हैं, मतलब इंसर्शन ऑपरेटर 3 दिए। ओके, यू आर एलिजिबल, तो इसका ये मतलब हो गया कि ड्राइवर लाइसेंस फॉर एग्जांपल हमारे पास 18 एज पर होती है तो एज तो ग्रेटर देन है हमारे पास
यानी कि इफ एज इज लेस देन 18, तो यहाँ पर हमारे पास तो एज 20 है, तो यू आर एलिजिबल, राइट। अगर मैं यहाँ पर 17 कर दूं, राइट, तो ये कहेगा कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, राइट। तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द ड्राइविंग लाइसेंस। तो इस तरह की कंडीशन हमारे पास जिंदगी में आ रही होती है, तो मिमिक कर देते हैं कोडिंग में, राइट। तो कमिंग बैक टू द प्रेजेंटेशन, ओके, सो ये एग्जांपल हो गया, तो अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं। इन द एग्जांपल अबाउट 20 टाइम 20 इज ग्रेटर देन 18, तो मैंने तो वो स्पेसिफिकली कोड में नहीं लिखा ये वाला, लेकिन फिर भी मतलब समझ सकते हैं आप लोग। तो is greater than 18, 20 is greater than 18, right? So the condition is false, तो condition fail हो गया। because of this we move to the else condition, इसी की failure की वजह से हम चले गए कहाँ पर, else condition पे, and print to the screen good evening, if यानी कि you are eligible, right? If the time was less than 18, the program would print good day, यानी कि you are not eligible to the presentation. Okay, the else if statement, else if statement का क्या काम है हमारे पास, use the else if statement to specify a new condition if the first condition is false। ये इस तरह है कि अगर यानी कि आप मुख्तलिफ कंडीशन इस्तेमाल करना चाहते हैं, राइट। एफ कंडीशन अगर फेल हो गया तो आप एल्स एफ में चले जाते हो, यानी कि दो कंडीशन, एक और कंडीशन देना चाहते हो। इस तरह है कि अगर आप एमिरेट्स का टिकट खरीदना चाहते हो, यानी कि आपकी प्रेफरेंस है, राइट, एमिरेट्स का ना हो तो फिर आपने एयर ब्लू का लेना हो, राइट। तो उसके बाद फॉर एग्जांपल आप पीआई का कर दें, राइट। तो इस तरह सिंटेक्स क्या है, एफ कंडीशन कंडीशन, यानी कि कंडीशन वन, ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड दैट कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन वन ट्रू हो तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन एल्स एफ में कंडीशन टू ट्रू हो तो फिर ये एग्जीक्यूट होगा, एल्स दैट ये पर हमारे पास ये आ जाएगा। तो इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। एंड टाइम इज इक्वल टू 22, एफ टाइम लेस देन 10, गुड मॉर्निंग प्रिंट कर दो, फिर एल्स एफ टाइम लेस देन 20, तो गुड डे, और इस तरह गुड इवनिंग, राइट। और यहाँ पर गुड इवनिंग हमारे पास आ जाएगा। लेकिन मैं से प्रैक्टिकल लाइफ का ही कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल एंड टिकट इज इक्वल टू, नहीं इस तरह नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस का ही कर देता हूँ, ड्राइविंग लाइसेंस, license is equal to, no, that's not the good option, right? And x is equal to 20, 30, right? तो यहाँ पर कंडीशन लगा देता हूँ, if x is less than 20, तो फिर प्रिंट कर दो सी आउट x is less than 20 and l, right? else if x is less than 10, तो फिर कर दो सी आउट x is less than x is less than 10 and l, right? Else see out the above condition are not met, right? तो ये प्रिंट कर दो फिर हमारे लिए। ओके, सो लेट्स सी, इसको प्रिंट कर देते हैं। ओके, पायलट रन किया, let's see what we are gonna get। you are not eligible for driving license, the above condition are not met, right? तो ये हमारे पास दोनों कंडीशन नहीं मिली, because x is less than, x is greater than 20 and x is also greater than 10, right? तो मैं इस तरह कर देता हूँ कि यहाँ पर ना एक इंड एल कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को सही तरीके से समझ आ जाए, राइट।
यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं द above conditions are not met। तो ये हमारे पास code। Okay, so coming back to the presentation, as example explained in the example about time 22 is greater than 10, yani ki 30 is greater than 20 and also 10, right? So the first condition is false, पहला condition भी false हो चुका है। The next condition in the else if statement is also false, so we move on the else condition since the condition and condition 1 condition is 2 is are both false and print to the screen good evening, yani कि the above conditions are not met। However, if the time was 14, our program would print good day। तो ये थोड़ा मतलब हमने उधर कुछ और एग्जांपल में दिया हुआ है और यहाँ पर कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके ओके, सी प्लस प्लस शॉर्ट हैंड एल्स एफ एल्स। तो इस तरह भी कर सकते हैं कि शॉर्ट हैंड में भी ये एल्स एफ वगैरह दे सकते हैं। शॉर्ट हैंड एफ एल्स टर्नरी ऑपरेटर, इसको टर्नरी ऑपरेटर भी कह सकते हैं। There is also a shorthand FLs, which is also known as ternary operator because it consists of three operand। ये इनमें तीन ऑपरेटर होते हैं, इस वजह से इसको टर्नरी ऑपरेटर भी कह सकते हैं, राइट। It can be used to replace multiple lines of code with a single line। ये इसमें ये क्या होता है कि हमारे पास मुख्तलिफ मल्टीपल लाइन्स में जो कोड आता है वो सिंगल लाइन में ही हम लिख देते हैं, राइट। इट इज often used to replace simple if else statement। अगर आप बहुत बड़े मतलब प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो आई आई मीन इट्स नॉट रिकमेंडेड टू यूज जस्ट इन वन सिंगल लाइन, राइट। तो फिर उसमें काफ़ी मुश्किल दरपेश होती है। तो मल्टीपल लाइन के साथ ही चलना ठीक होता है, राइट, बिकॉज इट बिकम काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी लेवल इंक्रीज हो जाती है। वेरिएबल इज इक्वल टू कंडीशन, ये हमारे पास सिंटेक्स है टर्नरी ऑपरेटर का। कंडीशन हो जाती है, फिर हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं एक्सप्रेशन ट्रू। अगर पहले एक्सप्रेशन ट्रू हो यानी कि ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये वाला एक्सप्रेशन मतलब हमारे पास एग्जीक्यूट होगा, एल्स ये एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इस तरह अगर लिखने से मतलब ये लिखने की बजाय हम वो भी लिख सकते हैं जो आगे नेक्स्ट स्लाइड पे आने वाला है, राइट। एंड टाइम इज इक्वल टू 20 इफ टाइम लेस देन 18 गुड डे और सी आउट गुड इवनिंग, इस तरह भी लिख सकते हैं, राइट। तो एंड टाइम इज इक्वल टू 20 स्ट्रिंग रिजल्ट इज इक्वल टू टाइम लेस देन 18। तो आप लोग क्या, आप लोगों को अगर मैं ये मतलब एज अ सवाल छोड़ दूँ तो क्या आपको लगता है क्या आएगा? गुड डे आएगा या गुड इवनिंग आएगा? एंड टाइम इज इक्वल टू 20, 20 इज लेस देन 20 इज ग्रेटर देन 18, राइट। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स हो गया, तो गुड इवनिंग हमारे पास रिजल्ट में आएगा। लेट्स सी इसको प्रैक्टिकली कोड करके देख लेते हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि जवाब क्या आएगा, राइट? अगर मैं बताता चलूँ आप लोगों को कि जवाब क्या आएगा, तो मैं आप लोग को बताता चलूँ कि जवाब हमारे पास गुड इवनिंग आएगा। लेट्स सी व्हाट वी आर गेटिंग। ट्रेन आई थिंक मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग स्ट्रिंग तो ऐड किया हुआ है और यहाँ पर क्या मसला आ रहा है, लेट मी चेक इट आउट। गुड इवनिंग time less than 18, time less than 18, right? String. Oh, let me check it out. What is the problem occurring over here? Let's see। एक फिर एग्जीक्यूट कर देते हैं इसको, मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। लेट्स सी। ओके, सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास एग्जाम आंसर आ गया गुड इवनिंग, राइट। तो मैंने बताया था ना कि गुड इवनिंग की आएगा, तो यही आ गया। तो आई होप गाइस कि आप लोगों को इस ट्यूटोरियल की समझ आ गई होगी। एंड let me know in the comment section if you feeling uncomfortable with any kind of concept. I'll try my best to help you out. Thank you so much guys for watching this video and stay tuned for the next tutorial. Allah Hafiz.